अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल जी विराट कुलदीप रोमांटिक डांस यश यशवी जसवाल सेंचुरी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका थर्ड हो गया है। तन्ने की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सत्तार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। भाइयों, कल मुझे एक सपना आया कि हम लोग टॉस जीत गए और फिर एक और सपना आया कि हर्षित राणा ने 2 मेडन ओवर्स डाल दिए और जब प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 विकेट लिए तो शौक से मेरी नींद ही खुल गई। आधा दिमाग रोहित कोहली ने खराब कर रखा है और आधा धोनी के जगह जगह पोस्टर लगे हुए ऐसे करते हुए ऐसा लगता है मुझे ही छेड़ रहा है साला। मेरा मतलब है थाला। हर 3 मैच की ओडीआई सीरीज के बाद ऐसा क्यों लगता है कि यार ये 2-3 मैच और एक्सटेंड ही कर दो। अभी अभी तो मजा आना शुरू हुआ था और सीरीज खत्म हो गई। क्या कुछ नहीं हुआ भाई इस सीरीज में। जैसे ही हम 752 डेज के बाद टॉस जीते, क्राउड पागल ही हो गया। मुरली कार्तिक को 2 मिनट चुप रहना पड़ा क्योंकि आवाज ही नहीं आ रही थी क्राउड के बीच। ओडीआई सीरीज से बड़ी जीत तो हमारे लिए टॉस जीतना ही हो गया था और वहीं पे सबने पेटिशन साइन कर दिया था केएल राहुल को परमानेंट कैप्टन बनाने का। हम जीत गए। हमारे टीममेट्स पीछे से नाचने लगे, यहाँ तक कि टेम्बू खुश हो गया हमारे टॉस जीतने से। जा जी ले अपनी जिंदगी। केएल राहुल जैसे इंट्रोवर्ट आदमी को डांस करने पर मजबूर कर दिया इस इंसिडेंट ने। My name is लखन, my name is लखन। विराट भाई हर जगह प्रेम ढूंढो पर कुलदीप में अनुष्का मत ढूंढो। कपल डांस करने लगे विराट भाई कुलदीप का हाथ पकड़ के। कुलदीप का हाथ इसलिए भी पकड़ा था विराट कोहली ने क्योंकि रोहित भाई ने बोला था पकड़ के रख इसका हाथ वरना फिर से डीआरएस मांगने लगेगा। बॉल चाहे किसी के पैड पर लगे या फिर माथे पर, कुलदीप भाई डीआरएस मांगने लगते हैं। रोहित भाई ने पहले एक हाथ ऊंचा करके मना किया, फिर 2 हाथ ऊंचा करके मना किया और फिर बाद में मुंडी नीचे करके हार ही मान ली। विराट भाई ने भी पूरा सहयोग किया शर्मा जी की बात का कि कुलदीप बेटा मस्ती नहीं। मेरा ना किसी को मारने का मन कर रहा है यार, मार दूं क्या एक थप्पड़? Boys only have 2 moods, या तो डांस या तो फिर थप्पड़ पड़ेगा थप्पड़। रोहित भाई का एक बार तो मुंह देखो यार, जैसे ही कुलदीप भाई ने बोला ना डीआरएस ले लेते हैं। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? रोहित भाई कहने लगे चल चल वापस जा बॉल डाल। बॉल उसके सर पे लगी है यार कुलदीप, टीआरएस ले लेते हैं। बॉल बैट से लग के चौका चले गया है यार, टीआरएस ले लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि कुलदीप भाई को पता नहीं है, उन्हें सब पता है। डीआरएस के मामले में मैं बड़ा गंदा आदमी हूँ और इसीलिए रोहित भाई मेरी टांग खींचते रहते हैं। एज ए बॉलर मुझे जब भी बॉल पैड पे लगती है लगता है विकेट है। शुक्र मनाओ एक टीम को 2 ही डीआरएस अलाउड रहते हैं, वरना ये कुलदीप भाई ओडीआई को टेस्ट मैच जैसे 5 दिन तक चलाते डीआरएस ले लेके। राहुल भाई भी इतने शाणे हैं ना, जैसे ही कुलदीप भाई ऐसे करते वैसे तो उनको याद नहीं रहता वो रोहित शर्मा को ही कैप्टन मान रहे हैं अभी भी। पर कभी कभी राहुल को देख के ऐसे कर देते थे तो राहुल भाई ऐसे करते कि रोहित जी देखिए जरा आपके स्टूडेंट को क्या बोल रहा है डीआरएस लेने का। फिर वहां से आवाज आ जाती है रोहित भाई की, कुलदीप क्या कर रहा है यार। यही चीज तो रोहित और विराट भाई को एकदम अलग बनाती है भाई। इनका प्रेजेंस ही ग्राउंड में माहौल क्रिएट कर देता है। और इस साल तो दोनों भाई 1-1 इंच साथ में चल रहे हैं। 650 रन 651 रन इन 2025। प्लेयर ऑफ द सीरीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया शर्मा जी ले गए, प्लेयर ऑफ द सीरीज वर्सेस साउथ अफ्रीका कोहली जी ले गए। मतलब बंदा इधर आउट होके जा रहा है और उधर से हाथ आ जा रहा है कि हाँ, मैं देख लूंगा आगे का। विराट भाई का इस सीरीज में एवरेज था 151 का। देख लो यार विराट भाई थोड़ा, वो क्विंटन डिकॉक तो रिटायरमेंट से वापस आके खेल रहा है। आप भी किसी दिन ऐसा बोल दो कि प्रोग्राम में थोड़ा चेंज रहने का, अब T20 वर्ल्ड कप भी खेलेंगे मैं और रोहित। और मैनेजमेंट का बस चले तो वो तो अभी भी बोल दे। विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म है, वो अपनी 60s को 100 में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इंडिया के 9 विकेट और काफी सारे ओवर्स बचने के बाद भी नो लुक शॉट मार रहे हैं भाई। मुझे तो ये वाले विराट कोहली अभी तक के सबसे खतरनाक फॉर्म में लग रहे हैं। बहुत ईजी। अब तो ऐसे भी लोगों ने चीजें बोली जिनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। एक आईपीएल के ओनर ने भी लिखा, अरे पर लोगों को अपने डोमेन में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अगर किसी के डोमेन में नहीं जाते तो उनको भी हमारे डोमेन में
आने का कोई राइट नहीं। एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, बोलने ही नहीं दे रहे यार कुछ। अरे थोड़ा तो गिल्ट होगा। रोहित कोहली को वनडे से हटाने की बात कर रहे थे आप लोग। पछताने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे को गिल्टी फील हो नहीं रहा है। प्रसिद्ध कृष्णा भाई पिछली बार रन्स देने के लिए गाली खाए थे, इस बार रन्स ना देने के लिए गाली खा रहे हैं। विराट भाई की बैक टू बैक 3 सेंचुरीज के लिए टारगेट ही कम पड़ गया। प्रसिद्ध भाई इस बार सिर्फ आपका एक ही काम था, साउथ अफ्रीका बड़ा टारगेट दे हमें, और आपने क्विंटन डिकॉक को ही बोल्ड मार दिया। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। पहली बार ऐसा लग रहा है भाई हम लोग टॉस ना ही जीतते तो अच्छा रहता, पहले बैटिंग आती तो इस फॉर्म में तो 400 रन भी बन जाते और विराट भाई की 3 बैक टू बैक 100 आ जाती। डिकॉक भाई वैसे हम लोग तो सेम ही टीम में हुआ करते थे यार। मैं टेलीग्राम पे पोस्ट डाल डाल के खुश हो रहा था थोड़े दिन पहले। अपने रिटायरमेंट से वापस आकर पाकिस्तान को पेल दिया पाईजान, और आप हमें ही निपटाने में लगे हुए हो। केएल राहुल भाई की कैप्टनसी में भाई कुछ तो अलग बात है, कुछ तो लक है। जब भी कोहली भाई इनके अंडर में खेले इनका एवरेज 117 का रहा है। रोहित शर्मा के भी 20,000 रन पूरे हो गए भाई, और ये 4th हो गए इंडियन लिस्ट में। एक दूसरे राहुल हैं जो आलू डालते हैं एक साइड से तो सोना निकलता है, और एक ये वाले राहुल हैं जो कि भाई खराब फॉर्म में प्लेयर डालते हैं तो वो अच्छे फॉर्म में निकलता है। उधर दोनों भाई तेजस्वी और यशस्वी जायसवाल फॉर्म में आ गए। एक डोमेस्टिक में हाफ सेंचुरी मार रहा है और दूसरा इंटरनेशनल में सेंचुरी। जायसवाल भाई की सेंचुरी देख ली, ऋतुराज भाई की देख ली, विराट भाई की 2-2 देख ली। अभी सीरीज से और क्या ही चाहिए हमें। तू खुद रिटायरमेंट लेगा या मैं आत्महत्या करके तेरा नाम डाल दूं केस में? भाई अब तो 4 विकेट ले लिए यार। प्रसिद्ध कृष्णा हेटर्स, ओनली वे टू सेव इंडियन टेस्ट क्रिकेट रोहित एंड विराट। और इधर कौन जनाब है भाई, मुझे पहचान नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा कमेंट सेक्शन में बता देना क्या क्या पोस्टर लेके आ रहे हैं भाई लोग। आज फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका के कम रन बनाने पर दुख हो रहा है भाई। ब्रो लुक्स हैप्पियर आफ्टर विनिंग अ टॉस देन आफ्टर विनिंग द चैंपियंस ट्रॉफी। ये भी ट्रू है भाई, हम लोग टॉस जीत के अलग ही पगला गए थे, और जब हमारी बारी आई सेंचुरी की हैट्रिक लगाने की तो रन्स ही कम पड़ गए। विराट भाई कोई बात नहीं, नेक्स्ट सीरीज में भी इस फॉर्म को कंटिन्यू रखेंगे। पता है हम ओडीआई सीरीज कहां आ रहे, वी रियली वांट इंडिया टू ग्रोवल। ये हमें घुटनों पर देखना चाहता था, इतना मतलब क्या बताऊं मैं इनको। ये लोग हमारे बिना बायलैटरल नहीं जीत सकते और सपने देखते हैं वर्ल्ड कप जीतने के। ये भी ट्रू है जी। व्हेन इंडिया फाइनली विंस द टॉस, मिरेकल मिरेकल। बहुमा जी खुश हो रहे थे भाई, सब लोग खुश हो गए थे वहां तक जो भी प्रेजेंट था, सबको लगा कि भाई तुम जीत जाओ, एक टॉस तो जीतो। इंडियन एंजॉइंग क्विंटन डिकॉक बैटिंग, सडनली रियलाइज इट्स अगेंस्ट इंडिया। ब्रो केम फ्रॉम लंदन टू शट डाउन 2 कंट्री कोचेस। मतलब विराट भाई का इस बार काम थोड़ा ज्यादा था। वनडे में घेर लिया, बहुमा भाई को घेर लिया क्योंकि बुमराह जी नहीं थे, वरना बहुमा भाई गुस्से में थे। बुमराह नहीं थे तो उन्होंने सोचा ठीक है भाई ये सीरीज जीत जाओ तुम। दिस गाय विल डिसाइड रोहित एंड विराट्स फ्यूचर इन टीम इंडिया। 0-0-0-0 अगर कर भाई, इतने डक का क्या कीजिएगा। खैर यार भाइयों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी से तबाही मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो, और इस भाई को मत भूल जाना यार। चलो चलो जी। जो है मूवमेंट चल रहा है और एंजॉयबल मूवमेंट थे, और नो डाउट जी ग्राउंड में इनका अपेयरेंस जो है वो बड़ा डिफरेंट होता है और बड़ा एंजॉय करते हैं यार, क्योंकि ये दोनों होते हैं भाई। स्टंप के पीछे रोहित की आवाज़ सुनने को होती है, तो स्टार्टिंग में कोई विकेट कोई भी ले ले, कहीं पे कोई छक्का लग जाए, पवेलियन में बैठा हो विराट, उसका अलग ही सेलिब्रेशन होता है। और सारे जनाब वो कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ हाथ मिला के, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन विराट कोहली अलग निकला होगा जनाब सेलिब्रेट करने के लिए। और जो अग्रेशन इन दोनों का ग्राउंड में होता है भाई, जो है ऑडियंस जो है, जो आवाम है वहाँ पे आई हुई, पूरा भारत जो देख रहा होता है, और पाकिस्तानी लोग भी देख रहे होते हैं बहुत सारे मेरे जैसे, तो भाई इंजॉय करते हैं उस मोमेंट को कि यार ये यहाँ पे है तो कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। तो भाई टॉस जीतने वाला जो कॉन्सेप्ट था वो भी थोड़ा अलग था, क्योंकि हमेशा ही हार रहा था और बहुत सारी टॉस जो है वो हारे हैं और अब जीते हैं। तो अवाम ने जब टॉस जीते हैं तो इतना शोर डाला होगा, क्योंकि मैंने टॉस नहीं देखी, वो स्टार्टिंग वाला मैंने नहीं देखा, लेकिन भाई उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो बात करनी होती है प्लेयर के साथ, कैप्टन के साथ, वो उन्हें करने में जो है वो दिक्कत हो रही थी। तो उन्हें मजबूरन बोलना पड़ा होगा कि फाइनली हम जीत गए हैं टॉस, मैच नहीं जीते, तो थोड़ी देर के लिए बात कर लेते हैं। तो फिर मेरे ख्याल में अवाम जो है वो चुप की होगी। और ये छोटे छोटे मोमेंट थे, यहाँ पे विकेट ली कुलदीप यादव ने, और विराट कोहली जो है अक्सर अग्रेशन दिखाते हैं और वो चीज़ करते हैं। उन्होंने जनाब उनके साथ क्लोज मीटिंग वाला जो है वो रोमांटिक डांस जो है वो शुरू कर दिया हाथ में हाथ डालकर। वो मोमेंट जो है
ये सारी ज़िंदगी जो है वो याद रखे जाएंगे, क्योंकि भाई सीनियर प्लेयर हैं, अब ये जाने वाले हैं। और क्योंकि ये लास्ट लास्ट मोमेंट होंगे, ये एक यादगार होगी कि इतने लेजेंड्स प्लेयर जो हैं जिनका एक टॉप जो है रिकॉर्ड है, नो डाउट वर्ल्ड वाइड क्रिकेट में, तो उन लेजेंड में ये आ रहे हैं और ये हमारे साथ खेले थे और हमारे लिए स्वाभाविक बात थी यार, बड़ी प्राउड मोमेंट था। और हमने उस मैच में भी परफॉर्म किया और जो है अच्छा जेस्चर, जिस तरह कुलदीप या दूसरा क्या नाम है वो लेफ्टी जो है बॉलर है, मेरे ख्याल में नाम ज़हन में नहीं आ रहा, वो व्लॉग जो है वो बना रहे थे, अर्शदीप सिंह जो है, उनके साथ उनके मोमेंट जो हैं अंदर पवेलियन में बाहर जब खड़े थे, मैन ऑफ द सीरीज़ उनको मिला, तब उसके बाद ये चीज़ें सारी भाई याद रखी जाएंगी, ये मोमेंट बनते जा रहे हैं। और इन प्लेयरों को एक किस्म की कह लें कि प्रेरणा जो है फ्यूचर के लिए वो मिलेगी कि सीनियर प्लेयर सर के ऊपर होते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो ठीक इन्होंने कहा कि एक जा रहा है ना करके, तो दूसरा उसके कंधे पे हाथ रख के क्या रखे, फिक्र ना कर भाई मैं आ गया हूँ। तो रोको की जोड़ी जो है ना भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल में गंभीर का मामला जो है वो बहुत गंभीर हो चुका है। भाई ये बंदा क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करता और इसमें ये चीज़ ही नहीं है, ये दूसरों को इतना क्रिटिसाइज करता था। इसने एम एस धोनी को क्रिटिसाइज किया, इसने और दो तीन बड़े प्लेयर हैं उनको क्रिटिसाइज किया कि ये कर क्या रहे हैं, इनसे ये नहीं किया जा रहा, इनसे बैटिंग नहीं हो रही, इनकी एवरेज ठीक नहीं, इनको इन्होंने जनाब टूर्नामेंट करवा दिया, ये किया वो किया, इतना क्रिटिसिज्म। लेकिन धोनी ने एक लफ्ज़ जो है वो नहीं बोला इसके खिलाफ। और ये सीनियर है, ये भी अच्छी परफॉर्मेंस देता रहा, सीनियर है, लेकिन उसके बावजूद एम एस धोनी ने एक रिस्पेक्टेबल वे में कि यार खिलाड़ी को बेइज्जत करना पूरी वर्ल्ड वाइड दुनिया देखेगी यार, नहीं किया, एक लफ्ज़ भी नहीं बोला इसके खिलाफ और ये बोलता रहा है। नाउ ऑन अगेन यार, अगर कोच बन गए हो इंडिया की तो एक अच्छी टीम है, उसको ऊपर लेके जाओ, ठीक है यंगस्टर ज़रूरी है, फ्यूचर है, लेकिन जो सीनियर खिलाड़ी हैं भाई उनकी इज़्ज़त करना बनती है, उन्होंने लेवल बनाया अपना एक, तो रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी भाई, गिव एंड टेक वाला हिसाब है। तो ये अपनी कोई घमंड में है, अकड़ में है, क्या है? तो यंगस्टर को मौका दिया जा रहा है, उनको आगे यार वो टी20 के लिए उन्होंने किया हुआ है, बोर्ड डिसाइड कर रहा है। आपका काम है प्लेयर जो अच्छा खेल रहा है, जो आपकी टीम के लिए ठीक है और भाई उसको लेके आए। तो उनमें दोनों ये देख ले, 1.5 महीने बाद वो आए हैं और उन्होंने आके जो है खड़का दिया हर चीज़ को। अगर ये स्कोर ज़्यादा होता तो विराट का थर्ड 100 पक्का था, ठीक है, हैट्रिक हो जानी थी अगेन। और भाई टॉप स्कोरर है, मैन ऑफ द सीरीज बन गया है, उधर जो है वो जो है वो 20,000 रन जो है वो उसने अचीव कर लिए हैं रोहित शर्मा ने। भाई वो अचीवमेंट पे अचीवमेंट किए जा रहे हैं दोनों सीनियर होकर। और जूनियर भाई इनसे प्रेरणा ही लेंगे ना, एक्सपीरियंस लेंगे कि यार ये अच्छा खेल रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, इन्होंने ये चेंज किया अपनी लाइफ में, वो तो उसको फॉलो करेंगे, वो भी एक अच्छा प्लेयर जो है आने वाले वक्त में बनेगी। और मेरे ख्याल में ये गंभीर चाहता है कि ये यंग टैलेंट जो है ना ये मेरे नाम पे लग जाए और आने वाले वक्त में बोले कि गंभीर ने उस वक्त इनको चांस दिया था और इनको ऊपर पॉलिश करके लेके आया, और वो भाई आपको क्रेडिट मिलेगा। लेकिन प्लेयर की अपनी भी एबिलिटी होती है। रोहित जो है वो और क्या नाम है इसका, विराट कोहली, ये दोनों यंगस्टर थे, वो इकट्ठे ही आए हैं और देख रहे हैं कि डिफरेंट स्ट्रेटजी है और डिफरेंट वे से खेलते हैं। एक जो है वो कह लें कि धमाल डालता है पूरा ना पिच के ऊपर, जब जाता है तो भाई देखता नहीं है बॉलर आगे कौन है, नया पुराना बॉल हो, भाई स्पिनर हो, फास्ट बॉलर, मीडियम पेसर, उसने बैट उठाना है, मारना है। एक जो है अपनी टेक्निक से मारता है, रन रेट जो है किस तरह रोटेट करना है, क्या करना है, प्रेशर सिचुएशन में सबसे ज़्यादा अच्छा खेलता है विराट कोहली। मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी हुई है, अपने 100 किए हुए हैं उसके ऊपर। तो भाई वो सीनियर के नीचे खेला है ना, वो डायरेक्ट जाके वो जो है वो सीनियर नहीं लग गया, जूनियर ही था, नीचे खेला है उन सीनियर्स के नीचे। तो ये भाई स्ट्रगल करनी पड़ती है। मैंने अगर 7 साल जो है लोकल क्रिकेट खेली है, लेकिन लोकल क्रिकेट जो है वो सीनियर के नीचे खेली है, 5-6 सीनियर जो है वो सर के ऊपर होते थे। और भाई ये यहाँ पे भी रूल था कि भाई जहाँ पे वो बैठे हुए हैं उनके पास आप नहीं बैठ सकते, साइड पे बैठना होता। तो यहाँ पे रूल चलता है। तो भाई यहाँ पे अगर रिस्पेक्टेबल वे में मैं कह रहा हूँ, एक इज्जत देते हुए कि वो सीनियर प्लेयर है, उसका परफॉर्मेंस लेवल अच्छा है, उसने ज़्यादा क्रिकेट खेली है और उस लेवल के हिसाब से हम तो बच्चे थे, हम साइड पे एज अ जूनियर जो है वो जूनियर के साथ ही बैठते थे, सीनियर के साथ ग्राउंड में हम उतरते थे या प्रैक्टिस सेशन में या प्रैक्टिस करते थे कहीं, वहीं वहाँ पे हम मिलते थे। तो ये चीज़ें इन्हें समझ नहीं आ रही कि यार ये इंडिया में, ये पाकिस्तान में होता है ना कसम से,
ये वाले तो बाहर प्रोटेस्ट करने को कहते हैं, तो बाहर प्रोटेस्ट करके निकलते कि भाई इन दोनों प्लेयरों को ये रिटायरमेंट लेते हैं तो इनको कोच बना दिया जाए इंडियन टीम का या पाकिस्तानी टीम का, कि पाकिस्तान में आए यार इनको कोच करें। ये हिसाब होना था यहाँ पे यार। मैं तारीफें करता नहीं थकता कि यार इंडियन मैनेजमेंट जो है, इंडियन बोर्ड जो है बड़ा ज़बरदस्त है, अच्छा जा रहा है। लेकिन एक बंदा आके दो बंदे जो है बीच में, जीत अगरकर और ये क्या नाम है, गौतम गंभीर, इस सारे जनाब उस चीज़ की, उस ऑरा की जो है वो मत मार रहे हैं। मेरे ख्याल में इसको गंभीर, अगर ज़्यादा गंभीर होता है मामला तो इसको साइड पे करना चाहिए। और आप अवाम ही हैं और इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि क्रिकेट ख़राब होगी भाई। वो दोनों शदीद गुस्से में हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली शदीद गुस्से में है। उनका वो नज़र तो आता है सारी चीज़ें, वो परफॉर्म भी कर रहे हैं, गुस्से में परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन भाई वो जो है इस चीज़ को नोट कर रहे हैं कि गंभीर बार बार उन्हें रोक रहा है और उन पे एलिगेशन लगा रहा है और उन्हें कह रहा है कि रिटायरमेंट दो बाय फोर्स। इतने बड़े प्लेयर हों तो भाई एजाजी किस्म की रिटायरमेंट होनी चाहिए। अगर दे भी रहे हैं वो अपनी खुशी से दें, हाँ हमारा वक्त ख़त्म हो गया हम छोड़ रहे हैं। उन्होंने टेस्ट छोड़ दिया, उन्होंने T20 छोड़ दिया है, अब ये वनडे में रह गया और वहाँ अब तरस रही है कि यार वनडे कब आता है और हम इन प्लेयरों को देखेंगे, और आप उन्हें निकालने की बात कर रहे हैं। बाकी मीम अच्छे थे, इंजॉयबल मोमेंट थे बीच में और उनको ही सेलिब्रेट कर रहे थे। अवाम का अपना लेवल है भाई, वो मीम बनाती है और अवाम इंजॉय करती है, लेकिन बबूमा वाला जो है वो बहुत बहुत शेमलेस एक्ट था यार। जिसने भी मीम बनाया है ना, बहुत बेइज्जती कर दिया। लेकिन कोच की जो की है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उसकी करनी बनती है कि जो भाई दूसरी टीम की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, और एक मैच या एक टेस्ट सीरीज जो है वो जीत गया तो इतनी बड़ी बातें कर रहा है, तो वो गलत है भाई, उसको क्रिटिसिज्म बनता था। बिल्कुल जी, इंडियन टीम ने जब से टॉस जीता है तो केएल राहुल जो हैं उनके कैप्टन होने के चांसेस जो हैं ज़्यादा बढ़ चुके हैं। क्योंकि टॉस जीतने के बाद खुद भी यकीन ही नहीं आ रहा था इंडियन खिलाड़ियों को। ज़्यादातर टॉस जो है वो इंडियन टीम हार ही जाती है, कभी-कभार है टॉस जीत जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा टॉस जीते हैं और टॉस जीतने के बाद केएल राहुल जो हैं जी वो बड़े खुश नज़र आए हैं, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा मार्का मारा है और काफ़ी लॉन्ग टाइम से जो है वो टॉस इंडियन टीम नहीं जीत रही थी, तो उनकी निगरानी में वो टीम इंडियन अगर टॉस जीतने में कामयाब हुई है। और उसके बाद अगर बात करें गौतम भैया की, गौतम भैया क्रिटिसिज्म जो है वो तो चलें दूर की बात है ना, थोड़ी बहुत जो होते हैं ना आइडियाज़ वो भी बर्दाश्त ही नहीं करते। वो अपने आप को समझते हैं कि जितनी अकल मुझे है, इतनी और किसी को है नहीं है। वो खुलेआम कह रहे हैं कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें वो कह रही हैं कि हम अगर किसी की फील्ड में नहीं बोलते तो कोई हमारी फील्ड में ना बोले। मतलब कि कोई कुछ कहे ही ना, कि जो मर्ज़ी भाई साहब जो हैं वो करते रहें। गलत अगर करेंगे तो भाई लोग आपको पूछेंगे। आपको लोग जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर नुक्ताचीनी तो होगी ना कि आप ये कर क्या रहे हैं। इंडियन टीम जो होती है वो जब खेलती है तो पूरे देश की इज्जत का मामला होता है। ये कोई छोटी-मोटी बात तो है नहीं है जिस चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए। जिस तरह से आए रोज़ आपने इंडियन टीम को एक लेबॉरेटरी सिस्टम बना रखा है, एक्सपेरिमेंट आप करते रहते हो, इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर लोग आपको पूछेंगे तो सही ना। कोई जर्नलिस्ट भी आपके ऊपर सवाल उठा सकता है, कि कोई दूसरे फील्ड का बंदा जो है, वो भी सवाल उठा सकता है। तो ये कहना मुनासिब नहीं है कि अगर कोई क्रिकेटर नहीं है तो वो आपको पूछे ही ना कि आप क्या कर रहे हैं और आप जो कर रहे हैं वो गलत। वो कह रहे हैं कि कोई क्रिकेटर है तो वो सिर्फ मेरे ऊपर बात करे और वो मुझे कहे कि आपकी ये जो स्ट्रैटेजी है वो गलत है। इसके अलावा मुझे कोई पूछे ही ना, तो ऐसा तो नहीं होता ना गौतम भैया। तो गौतम भैया जो हैं वाक़ई जी मेरे ख़्याल में क्रिकेट के हवाले से उनके दिन पूरे हो चुके हैं और उनकी जगह जो है वो क्रिकेट बोर्ड को नया डिसीज़न लेना चाहिए और किसी नए बंदे को यहाँ पे ऐड करना चाहिए। कोई इस तरह का बंदा हो जो टीम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करे, जो अगर एज़ अ कोच। गलती हो तो उस गलती को माने और उस गलती को दुरुस्त करने की कोशिश करे। इस तरह से नहीं कि हठधर्मी और ज़िद्दी जो पन है उसमें उतर आए कि नहीं भाई मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। अब भाई साहब जो हैं इनकी वजह से परफ़ॉर्म जो था वो इंडियन टीम का बहुत बुरा रहा। तो भाई साहब पिछले मैचेज़ जो हैं वो उठा के लेके आए कि चैंपियन ट्रॉफ़ी जो है वो भी तो मैंने जितवाई है ना। यार इसका ये मतलब थोड़ा ही है कि आप जो है वो आगे टीम की परफ़ॉर्म जो है वो इस तरह से कर दें कि टीम जीतने की कंडीशन में ही ना रहे और आप बस उसी मैच को याद रखें कि जो आपने जितवाए हैं वो एक अलग बात है। लेकिन जहाँ पे आपकी ख़ामियाँ नज़र आएँगी, जहाँ पे लगेगा कि आपकी हिकमती अमली गलत है, तो वहाँ पे लोग जो हैं आपके ऊपर टिप्पणी करेंगे और आपको अपनी गलतियों को दुरुस्त करना चाहिए, ना कि हठधर्मी और ज़िद्दी अनापरस्ती में आना चाहिए।
बिल्कुल जी, और इन्होंने वीडियो अच्छी क्रिएट की है और फनी वीडियो बनाई है इन्होंने, और दूसरा गंभीर साहब को भी जो है क्रिटिसाइज़ किया है और अप्रिशिएट किया है रोको को, और बाकी मीम जो इन्होंने दिखाए वो भी अच्छे थे। मज़ा आया जी, एन्जॉय किया। बिल्कुल जी, एंजॉयबल मोमेंट था और एंजॉयबल वीडियो थी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफ़िज़, पीस। पीस।